वर्ड हम लोगों को आता है बस, और तो कुछ आता ही नहीं है। जो एक गुरु जी के समक्ष एक बहुत छोटी सी लाइक मैं उसको क्या बोलूं कि बहुत छोटी सी चीज़ है जो हम शुक्राना करके वहाँ से निकल जाते हैं, बट उससे आगे हमको कुछ आता नहीं है हमारी डिक्शनरी में, और इससे ज़्यादा वर्ड्स हैं नहीं। सो गुरु जी का आदेश था कि चाहे कुछ भी हो जाए सत्संग करते जाना है। सो गुरु जी आज सत्संग करवाएंगे, तो थैंक यू सो मच एंड शुक्राना गुरु जी। सो गुरु जी का जो आज का आंटी जी, इससे पहले कि आप संगत शेयर करें, आज का शुक्राना गुरु जी महाराज का वचन है कि मांगो नहीं मनो। जो गुरु जी महाराज ने नरेंद्र धाड़ अंकल जी को कहा था, प्लीज आप उसको अपनी भाषा में, आप अपने में ही शब्दों में व्याख्या कीजिए उसकी। जय गुरु जी। प्लीज आंटी जी। हाँ जी, जय गुरु जी। ये गुरु जी ने काफी संगत को बोला था कि मैनू मन्नो मंगो नहीं। तो गुरु जी अक्सर कहा करते थे ऐसा, गुरु जी के मुख से मैंने सुना है। सो गुरु जी जो बुलवाएंगे, क्योंकि गुरु जी ने बोला था मुझे सत्संग करने के लिए, तो मैंने गुरु जी को कहा था कि गुरु जी मुझे सत्संग करना नहीं आता। देन गुरु जी सेड कि तू थोड़ी बोलना है, तू तो मुंह चलाना है। बाकी जो गुरु जी बुलवाएंगे उनकी इच्छा से ही शब्द निकलेंगे। सो जय गुरु जी। सो गुरु जी को, हम सबको, जो गुरु जी ने हम लोगों को बताया समझाया, उनको सब पता होता है कि हमको क्या चाहिए। इवन हमको भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या तकलीफ है। ऐसा भी गुरु जी ने, गुरु जी के मनुष्य रूप के टाइम का सत्संग गुरु जी ने दिया कि मुझे नहीं मालूम था मेरी बॉडी में ट्यूमर है, और गुरु जी को मालूम था। तो गुरु जी ने हमेशा यही बताया कि मेरे को मानो, मांगो नहीं। पर हम लोग इंसान हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कष्ट आता है, तो हम गुरु जी से अरदास करने बैठ जाते हैं कि गुरु जी इसको जल्दी से, इसको हमारे तरीके से सॉर्ट करो। तो जो कि कई बार हम लोगों पे बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसा गुरु जी के साथ का सत्संग है मेरे पास, और मांग के मैंने इतना बुरा किया, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और इससे ही रिलेटेड एक और सत्संग गुरु जी ने दिया। जब एक बार हम लोग कहीं रिजॉर्ट में गए हुए थे मसूरी में, तो उस समय जो है गुरु जी के नाम से बहुत ज़्यादा कारें, गुरु जी स्टिकर लगी हुई नहीं होती थी। तो जैसे हम रिजॉर्ट में गए, तो हम लोगों की मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड फैमिली भी थे, मैं, मेरे हस्बैंड और वो फैमिली थी। तो हम रिजॉर्ट के अंदर गए, तो हम दोनों की कारों के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ था। तो अच्छा लग रहा था। वहाँ पे 8-10 विलाज होंगी, 10-12 उस लेन में। तो फिर थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर निकले टहलने के लिए, तो देखा वहाँ पे एक और कार आ गई जहाँ जय गुरु जी लिखा हुआ था। बड़ी खुशी होती थी तब। उन दिनों बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं थी जय गुरु जी स्टिकर वाली कारें। बहुत खुशी हुई। फिर थोड़ी देर बाद जब हम वापस आए, तो फिर एक और कार दिखी। तो उस लेन में हम लोग ऐसे चक्कर काटने लग गए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आते और जय गुरु जी लिखी हुई कार मिलती। बड़ी हैरानी की बात थी वैसे तो फिर एकदम मेरी फ्रेंड कहती है, देखो कितनी सारी आंटी, हम लोग यहाँ आए हैं और देखो कितनी सारी कारें यहाँ पे जय गुरु जी लिखे हुए खड़ी हैं। तो मैंने कहा पर यहाँ कोई दिख नहीं रहा। तो जय गुरु जी लिखा है तो गुरु जी की संगति होगी, और मन कर रहा है सत्संग शेयर करें, सत्संग सुने। तो ऐसे मैं थोड़ा ऊंचे से बोली कि भाई जय गुरु जी, गाड़ियां इतनी सारी हैं, दिख कोई नहीं रहा। तो इतने में एक बच्चा दिखता है और कहता है कि आंटी हम लोगों की कार, मैंने कहा पता नहीं ये किसकी कारें हैं। तो उसने बोला कि हम एक ग्रुप आया हुआ है और हमारी कार है।
तो मैंने कहा अच्छा कहाँ हैं सब लोग? बोले अंदर हैं, कमरे के अंदर, तो आप भी आ जाओ। तो मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ अंदर चले गए और वहाँ सत्संग शेयरिंग होनी शुरू हो गई। तो उन लोगों ने भी सत्संग सुनाए। तो उसमें एक सत्संग ये था कि उनकी एक फ्रेंड को जो है बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी उनकी मैरिड लाइफ में, और उनके 2 बच्चे थे, और जो हस्बैंड था कहीं इन्वॉल्व हो गया था और इसको इल ट्रीट करने लग गया था अम, उस लेडी को, और उसको मनी वाइज भी बहुत तंग करने लगा। धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि उसने जो है बच्चों को भी अगेंस्ट कर दिया। हालांकि बच्चे उनके साथ ही रहते थे, हस्बैंड छोड़ के चला गया, और केस कर दिया कुछ उल्टे सीधे, किसी को खिला के केस बना दिए और केस चलने लग गए। और ऐसा हुआ कि उसको जेल होनी थी मंडे के दिन। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया केस कि मंडे के दिन उस लेडी को जेल होनी थी, और काफी लंबा केस चल रहा था तब तक। फिर उसके पेरेंट्स भी, भाई भी, उसने इतना सबको उसमें अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया कि जैसे यही गलत है और सब कुछ इसका ही किया हुआ है। इस तरह से उसने मैनिपुलेट किया चीज़ों को। तो वो इतनी परेशान थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मंडे को 100% मुझे जेल में जाना ही जाना है। सो इतनी परेशान थी। तो उसकी एक फ्रेंड उसको बार बार कहती थी कि तुम गुरुजी के यहाँ पे ऐसे ऐसे छतरपुर में मंदिर है, तुम वहाँ जाओ और तुम्हारी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट हो सकती है। तो उसने यही बोला कि भाई अब प्रॉब्लम इस स्टेज पे आ गई है कि वो सॉर्ट होने वाला तो मैं सोच भी नहीं सकती, बट मुझे अब ये है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये वाली बात इस वक्त आती है, क्योंकि मेरे भाई और माँ बाप भी मेरे फेवर में नहीं है और वो दूर भी कहीं रहते थे। तो क्या होता है कि उसने कहा तुम एक बार वहां जाके माथा रो टेक आओ। सैटरडे को वो बड़े अनमने मन से गुरु जी के जाती है। तो संगत जी ध्यान से सुनना कि ये मंगो नहीं मैनू मन्नो पे है ये सत्संग। तो वो गुरु जी की, उसको गुरु जी का कुछ भी नहीं पता। वो गुरु जी की समाधि पे माथा टेकती है, कहती है मैंने बहुत सुना आपके बारे में, और मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यहाँ लाने के लिए। उसको ये भी नहीं पता था यहाँ चढ़ावा होता है नहीं होता, क्या ले जाना है, कुछ नहीं। वो खाली हाथ ही गई। उसने माथा टेका, बोले कि गुरुजी देने के लिए मेरे पास खाली, मेरे पास दुखों की टोकरी है जो मैं आपके चरणों में देने आई हूँ। और ये कह के वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई। और अब मैं अपने बच्चे भी आपके हवाले कर रही हूँ और आपने ही उनको देखना। मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप भगवान हो तो आपको सब मालूम होगा। तो करके वो अपना चली गई। और नेक्स्ट डे पता नहीं कितने सालों के बाद उसके ब्रदर का उसको फोन आता है कि तेरे क्या हाल है। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई। तो बोलते हैं पता नहीं कैसे कि हमें लगा कि हम उस एक जने की बात सुन रहे हैं, तुम्हारी बात सुन नहीं रहे हैं, सुनी नहीं, और तुमको गलत ठहरा के हमने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया था। तो उसने बोला, फिर वो रो पड़ी, बोलने लगी कि मेरा तो, मैं तो मंडे को जेल जा रही हूँ, और कल उस दिन संडे था, कल मैं जेल जा रही हूँ, और ऐसे ऐसे जज है और जिसने मेरे अगेंस्ट सब कुछ लिख दिया और कल कंफर्म होना है सब कुछ। तो उसने, भाई ने फिर एक बार पूछा कि जज का नाम क्या है, तुम अभी बोल रहे थे कुछ। तो फिर दंशित उसने फिर उसको बताया अपने भाई को कि ये है। तो कहते तू टेंशन मत ले, ये तो मेरे फ्रेंड का पक्का दोस्त है, तो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और संगत जी वो केस ऐसा उल्टा कि वहाँ पर जज ने उसके हस्बैंड को इतना शर्मिंदा कर दिया, उसने वहाँ पे माफ़ी मांगी, और तब तक वो वहाँ से भी परेशान हो चुका था। विद इन अ डे सारी चीज़ें उलट हो गई, और धीरे धीरे सब सॉर्ट हो गया और वो अपनी
वाइफ के पास वापस भी आया, बच्चों को भी लुक आफ्टर करने लग गया। और इससे ज़्यादा गुरुजी और क्या दे सकते थे, जो उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो गुरुजी को हमारा सब पता होता है कि हमको क्या प्रॉब्लम है। हम पैनिक कर जाते हैं, पैनिक करके हम उल्टा सीधा मांगने लग जाते हैं। रादर कि जब गुरुजी को मालूम ही है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है और गुरुजी उसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको हम अपनी कंडीशन से सॉल्व करवाना चाहते हैं मांग के। तो गुरुजी हमेशा कहा करते थे, व्हाट डू यू वांट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इट्स मोर इम्पोर्टेंट व्हाट यू नीड। इंग्लिश में भी बोलते थे गुरुजी, हिंदी में भी बोलते थे। तो हमको क्या चाहिए, चाहिए का तो कोई अंत नहीं है। हमको क्या जरूरत है वो चीज गुरुजी हमको सबसे पहले देते हैं। तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दें हम लोग, क्योंकि जो गलतियां हम लोग कर चुके हैं, हम सत्संग के माध्यम से, जो गुरुजी ने बोला है कि मैं बुलवाऊंगा, तो सब लोगों के लिए जो भी सुनते हैं सत्संग, और कि यही सीख है कि हमने अपनी कंडीशंस नहीं रखनी, हमने मांगना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दें। सो जैसे कि मेरे रिसेंटली मुझे कैंसर हुआ, और 5.5 साल पुराना कैंसर था, सेकंड टू थर्ड स्टेज के बीच का कैंसर था। पर वो गुरुजी ने ही पॉजिटिविटी दी और गुरुजी ने ही उसको अपने कंट्रोल में लिया और मुझे पता भी नहीं लगने दिया। 5.5 साल पहले भी नहीं, क्योंकि जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, एक बार गुरुजी बैठे थे सिंहासन पे, बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था, गुरुजी बैठे थे, कुछ लेडीज घेर के बैठी थी उनको। फिर मैं थोड़ी दूर खड़ी थी और गुरुजी ने मुझे बुलाया, बोले थे आजा। तो मैं गुरुजी को क्वेश्चन करती हूँ कि गुरुजी आप फिर आ गए यहाँ पर, आप क्यों आए हो? क्योंकि गुरुजी को बहुत तकलीफ में इन आंखों को गुरुजी ने दिखाया। गुरुजी जब बहुत लोगों का कल्याण करते थे तो तकलीफ में आ जाते थे। फिर जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा, कुछ टाइम तो बहुत फील हुआ कि गुरुजी क्यों चले गए। फिर बाद में मेरे बेटे ने भी मुझे समझाया कि मम्मा, गुरुजी तकलीफ में रहते वो ज़्यादा अच्छा था, या गुरुजी अब इन सब तकलीफ़ों से मुक्त हो गए वो ज़्यादा अच्छा। सो देन वो एक गुरुजी ने ही वो एहसास कराया और हम लोगों को गुरुजी की प्रेजेंस फील होने लग गई कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहीं हैं। इस तरह से सत्संग भी होते रहे, गुरुजी ने बहुत सत्संग दिए और अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो गुरुजी तो एक मन में था कि गुरुजी आप फिर वापस क्यों आ गए इस तकलीफ में? आप कहते चिक्कड़ है, मैं चिक्कड़ में आया हूँ, तो गुरुजी फिर क्यों आए आप? देन गुरुजी सेड, कमली मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ, तेरे को कैंसर है उसको मैं ठीक करने आया हूँ। सो संगत जी, और वही वक्त था जब डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि मेरा 5.5 साल पुराना कैंसर है, और गुरुजी ने उससे पहले मुझे दर्शन दिए। सो ये क्या है? ये गुरुजी हैं जो उनको सब पता है। और जब मुझे गुरुजी ने ये चीज बोल के दर्शनों में, और मेरी तबीयत खराब थी और मुझे थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी, और जब गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ, तो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया। उस वक़्त मेरी मम्मी भी बहुत बीमार थी और हॉस्पिटलाइज़ थी, और मुझे थोड़ा पेन हो रहा था। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि भाई तुमको क्या हो रहा है? तो मैंने उनको बताया ऐसे-ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला ऐसे। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि तो तुमको चेकअप कराओ, यहीं हॉस्पिटल में ही हो, तो चेकअप कराना चाहिए। तो मैंने बोला, जब गुरुजी ने बोला कि मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ, तो मुझे चेकअप की क्या ज़रूरत है? और मैंने चेकअप नहीं कराया। और गुरुजी ने मुझे बोला था किडनी में कैंसर, तो गुरुजी ने उस कैंसर को निकाल के ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट कर दिया। अगर किडनी में होता तो वो क्योरेबल नहीं था। गुरुजी ने 90% तो वहीं काट दिया मेरे कर्मों को। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये गुरुजी के साथ की जर्नी कहती है। ऐसा ही एक और सत्संग है। एक गुरुजी उतने ही लाइक हर जगह उनकी प्रेजेंस है, उतने ही पावरफुल हैं। जो आज इतनी दुनिया यहाँ पर जुड़ रही है,
तो कुछ तो हो रहा है उन लोगों के साथ जो यहाँ पर आते हैं, अपने कल्याण करा के जाते हैं। तो ऐसा ही एक और सत्संग गुरुजी ने दिया है। एक जब मेरी बेटी ने बीडीएस करी इंडिया में, तो उसको मास्टर्स करना था, तो गुरुजी ने बोला कि तेनों मास्टर्स दी लोड़ नहीं है, एमडीएस दी। तो तू फिर मुझे पूछते हैं, गुरुजी ने एक दिन बुलाया था हम लोगों को नॉन संगत डे पे कि इन्हों ऑस्ट्रेलिया भेज दिए। तो मैं हैरान गुरुजी की तरफ देख रही थी कि ऐसे कैसे गुरुजी कह रहे हैं। खैर फाइनली जो गुरुजी ने कर्म काट कटा के उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा, कर्मों का उसका जो भी चक्र था उसको सारा पूरा कंप्लीट करके इसको ऑस्ट्रेलिया में भेजा। ऑस्ट्रेलिया में फिर इसको बीडीएस के एग्जाम्स करने थे। इनके काफ़ी टफ एग्जाम्स होते हैं, 4 इनके थ्योरी के पेपर होते हैं, 13 प्रैक्टिकल होते हैं। जब उसने एग्जाम्स दिए थे तब की मैं बता रही हूँ, तो क्योंकि मैं इसके साथ थी। तो 5 साल का कोर्स उन लोगों को एग्जाम में करना है, और तब तक वो पढ़ाई वढ़ाई सब काफ़ी साल हो जाते हैं, करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। और यहाँ का जो स्टैंडर्ड है इज़ वेरी हाई, तो इंडिया के स्टैंडर्ड को से काफ़ी हाई है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा काफ़ी साल लग जाते हैं। तो इसने क्लियर कर लिए एग्जाम्स, और विद इन 3 मंथ्स में, और एक इसने रिकॉर्ड बनाया यहाँ पर कि फर्स्ट अटैम्प्ट और 3 मंथ्स के अंदर। और एक जो अभी तक इसके साथ के लोग हैं, इसने 2013 में 14 में करे थे, तो उससे पहले भी एग्जाम दे रहे थे, तो उनके अभी तक क्लियर नहीं हुए। कई लोगों के, कईयों के हुए, कईयों के नहीं हुए, और कईयों को कितने साल लगे। तो ऐसे ही ये जब एग्जाम दे रही थी तो इनका कोई डेंटल ग्रुप बना हुआ है, तो उसके अंदर एक लड़की माला है, उसने क्लियर करे थे 1.5 साल पहले, 1-1.5 साल पहले। तो यहाँ पे उस समय सैचुरेशन हो गई थी, तो डेंटिस्ट को जॉब्स नहीं मिल रही थी। टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता हर प्रोफेशन में। तो फिर उससे जब फ़ोन पे इसकी बात होती थी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, तो देन वो कहती थी कि मैं इतना टाइम हो गया करे हुए, इतने टफ एग्ज़ाम्स हैं और ऐसा कोई फ़ायदा तो है नहीं है, एंड ऑल इस तरह की नेगेटिविटी चल रही थी। तो जब इसने 3 मंथ्स में न्यू सिलेबस के साथ क्लियर करे, तो इसको लोग अप्रोच करने लगे। तो इसने एकेडमी खोली कि लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो एकेडमी इसकी एकदम चलने लग गई, और पहले 2-3 स्टूडेंट्स थे, फिर इसके स्टूडेंट्स बढ़ने लग गए, तो इसको ज़रूरत पड़ी ट्यूटर की। तो इसने फिर माला को अप्रोच किया कि माला तुम्हें जॉब मिल गई? कहती है नहीं। उसने बोला मेरे पास जॉब है, तो तुम जॉब लोगी? तो ये अभी तक माला को मिली नहीं थी, तो उसने कहा हाँ मैं तो हैप्पीली आई विल टेक दिस जॉब। तो फिर वो आती है और वो भावना को देखती है, कहती है यू आर द वन जिसने 3 मंथ्स में क्लियर करें, बिकॉज यू बिकेम वेरी पॉपुलर। तो कहते हैं या यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज तुमने नो डाउट कि तुमने ये इतना बड़ा वो अचीवमेंट करी है। सो और बट आई कैन फील, वो साउथ इंडियन लड़की है और बेंगलोर से है, तो बहुत स्पिरिचुअल भी है। तो उसने कहा बट आई कैन फील सम ब्लेसिंग्स ऑन टॉप ऑफ यू, कि तुम सब कुछ है तुम्हारे पास, बट आई कैन फील सम वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स ऑन टॉप ऑफ यू। तो देन भावना सेड यस इट्स माय गुरुजी। तो देन शी सेड हु इज गुरुजी? हालांकि वर्क प्लेस पे आप ऐसी बातें नहीं करते हो, पर वो गुरुजी बुलवा रहे थे। तो इसने बोला कि आज कहीं सत्संग है तो तुम चलो, ये ऑस्ट्रेलिया की बात है सारी, तो तुम चलो तो तुमको पता चलेगा। और उसने एक का सत्संग उसको शेयर किया। वो जब उसने सत्संग सुन के और सत्संग में जाके वो इतनी खुश हुई, उसने बोला मुझे तो वहाँ जाना है, मैं कैसे जाऊँ और एड्रेस वगैरह मुझे बता दो। उसने कहा अगर तुमको जाना है, दिल्ली इज़ न्यू फॉर यू, तो मेरी मम्मी को आदेश है गुरुजी का कि नए लोगों को ले जाने का, तो तुम सीधा, मम्मी तुमको एयरपोर्ट से पिकअप कर लेंगे वो लोग, और तुम वहीं रुकना और मम्मी तुमको ले जाएंगे।
तो शी सेड यस, पहले मैं दिल्ली जाऊंगी, फिर मैं बाद में अपने घर बेंगलोर जाऊंगी। तो माला आई, गुरुजी ने पूरा उसको जैसे एक पूरा प्रोग्राम सेट किया। उसने सत्संग भी अटेंड किया, बड़े मंदिर भी गई, लोटा भी ब्लेस हुआ, सब कुछ हुआ। और बिल्कुल एक जैसे जितने 2 दिन का उसका ट्रिप था उस हिसाब से गुरु ने हर चीज उसको कराई। वहां भी लंगर कराया, सत्संग में भी कराया, इधर घर में भी हम लोगों के दरबार बना हुआ है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो कहने लगी कि आंटी मैं नीचे जाके ब्रेकफास्ट नीचे कर लूँ गुरुजी के साथ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सत्संग होते हैं और लंगर वहीं सब होता है। तो देन शी सेड ओके। तो मैंने अपने जो हमारे स्टाफ में संजय और किरण को बोला तुम ब्रेकफास्ट नीचे लगा दो, और मेरा भी साथ में। तो वो नीचे, इतने में मेरी डॉटर इन लॉ भी बोली मम्मा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैंने कहा ठीक है। तो हम चले गए ब्रेकफास्ट वहीं करने के लिए। तो इससे पहले कि ब्रेकफास्ट वहाँ आता तो शी स्टार्टेड क्राइंग। तो शी सेड कि आंटी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये नहीं खाली मेरे पास जॉब नहीं है, और मेरे को एक रेयर काइंड ऑफ थायराइड है जो बहुत ही रेयर है, और उसकी जो दवाई है और उसका जो ट्रीटमेंट है इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो और मैं अर्न नहीं कर रही, और आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया में जब रहते हैं तो दोनों को अर्न करना होता है, और मैं अर्न नहीं कर रही, और मेरे को गायनी प्रॉब्लम भी है, और थायराइड की वजह से मैं जो है कंसीव नहीं कर पा रही। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हैं। उसने और भी बहुत कुछ बताया, वो उसकी काफ़ी पर्सनल थी। तो बोली कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा, और जो भी मेरा भी रिलेशन भी है हस्बैंड के साथ वो भी हो सकता है इन प्रॉब्लम्स की वजह से खराब हो रहा है। सो देन शी सेड सो मच, तो एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने बोला उसको, जो भी गुरुजी ने बुलवाया, कि तुम रो मत, अभी हम मंदिर जाएंगे। तो वहां पर गुरुजी से माथा टेकना, तुम्हारे पास इस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसा तुमने बताया कि तुम्हारी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है, बस गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं गुरुजी के हवाले कर दो। जो कि मैंने जो फर्स्ट सत्संग किया है उसमें मैंने सुना, इतना जबरदस्त वो वाला सत्संग एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, और मैंने उस हिसाब से गुरुजी ने इनको गाइड करवाया। फिर रास्ते में जो भी सत्संग गुरुजी ने करवाए, गुड़गांव टू छतरपुर मंदिर, गुरुजी के सब, वो तो दिन रात ही सत्संग होता रहा वहां पर। और मेरे हस्बैंड थोड़े डिफरेंट हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी से तो मांग भी लेना, तो क्योंकि वो तो भगवान है, अब वो मनुष्य रूप में नहीं है, और तुमको अगर हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो वो अपना कह रहे हैं, और मैं कह रही हूँ गुरुजी को मानो, मंगो नहीं। तो खैर वो लोटा लेके आई, बड़े मंदिर में बड़े अच्छे से उसका लोटा ब्लेस हुआ, उसको प्रसाद मिला, सब कुछ हुआ, और कुछ एक्स्ट्रा प्रसाद भी कहीं से मिला समाधि के पास इसको, जो एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स थी इसके लिए। हर चीज पॉजिटिव हुई वहां पर, और बहुत अच्छी हुई, और ये चली गई बेंगलोर। तो फिर मेरी बेटी वॉज बहुत बिजी थी, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा बेटा तू फ़ोन तो कभी कभी कर दिया कर। शी सेड कि मम्मी माला है नहीं, और मैं ओवरलोडेड हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो माला, फिर एक एक दिन और मैंने फ़ोन किया कि माला आ रही होगी अब। तो कहते हैं गेस व्हाट? मैंने कहा क्या? कहते हैं माला को तो वहीं बैठे बैठे ऑफर हो गई जॉब की, डेंटल किसी डेंटल क्लिनिक से 3 डेज अ वीक। 3 डेज अ वीक बहुत अच्छा होता है डेंटिस्ट के लिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो कहते हैं अब वो कहाँ मेरे पास अब आएगी, 1-2 दिन ही मेरे को हेल्प करेगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन हेल्प भी तुम्हें अच्छी हो जाएगी। तो व्हेन शी केम बैक, फिर मैंने भावना को फ़ोन किया। कहते हैं मम्मा उसको तो 5 डेज अ वीक मिल गई जॉब। मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, सैटरडे को हेल्प करेगी। फिर फ़ोन हुआ तो कहते हैं मम्मा वो मेरे तो किसी काम की नहीं है, वो तो उसको तो उसने कंसीव भी कर लिया बेबी।
सो गुरुजी ने विद इन 3-4 वीक्स के अंदर उसको सब कुछ दे दिया, खाली इस पर कि उसने गुरुजी को माना, उनसे मांगा नहीं। क्योंकि जब वो मंदिर से बाहर निकली, देन शी सेड क्वाइटली टू मी कि आंटी, जैसे आपने मुझे गाइड किया था, एग्जैक्टली आई डिड दैट, कि मैंने अपना सब कुछ वहां पर छोड़ दिया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी एवरीथिंग आपके हवाले, और मैंने, मेरे पास तो कुछ है नहीं, और मैं कुछ दे भी नहीं सकती आपको, और बस मेरी लाइफ में जो भी है आपको मालूम है, और अब आपने ही उसको जैसे भी करना है मुझे हिम्मत देना। अगर ये खराब होएगी मेरी लाइफ तो मुझे उसको टॉलरेट करने के लिए मुझे स्ट्रांग बनाना एंड ऑल। सो गुरुजी ने, क्योंकि उसने एक बार सुन के ये वाली बात पे, और उसने इतना बड़ा गुरुजी को गिफ्ट दिया कि उसने अपनी प्रॉब्लम्स गुरुजी को नहीं बताई, और ये बोला कि गुरुजी आपको मेरी लाइफ के बारे में सब मालूम है, और कुछ मांगा नहीं, और गुरुजी ने उसको सब कुछ दिया। एंड संगत जी दोनों ही साउथ इंडियन और काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं। जब वो उनको गुरुजी ने बेटी ब्लेस की, और बेटी लेके आती है वो सत्संगों में, और इतनी सुंदर बेटी है, गोरी चिट्टी, और कोई कह नहीं सकता कि ये बच्चा इनका है। आज उसके पास क्लिनिक भी है, शी ओन्स अ क्लिनिक, जिसको कुछ नहीं था, जिसकी लाइफ में सब तरफ अंधेरा था। ऐसे ही भावना के, जब वो एकेडमी चला रही थी, जो भी वो ट्यूटर को रखती थी, हायर करती थी, और जो भी गुरुजी का सत्संग सुनता था, और वर्क प्लेस पे सत्संग होते नहीं हैं बट गुरुजी करवा देते थे, क्योंकि वो इंटरेस्ट शो करते थे और उनको जॉब्स मिल जाती थी। तो ये गुरुजी हैं। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। अगर हम गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं चीज़ों को, तो हम लोग जो हैं काफ़ी सुखी हो जाते हैं। अगर हम जिद लगा के कोई चीज़ मांगते हैं उनसे, तो वो बहुत तकलीफदेह होती है। जैसा कि शब्दों में भी चलता है कि मांगी हुई चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं होती। दान दिया हुआ जो है गुरुजी, जो हमको बख्शीश में दे दें हम भिखारियों को, तो वो वापस नहीं मोड़ा जा सकता। बट जो आप मांग के लेते हो कोई चीज़, तो उसको वापस भी मोड़ना होता है। ये भी गुरुजी का सिखाया हुआ है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मौका दिया। थैंक यू। जय गुरुजी। और यहाँ पे अब 2 सवा 2 बज रहे हैं, तो मैं आज्ञा लूंगी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू संगत जी सुनने के लिए और अपना टाइम निकाल के आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। आंटी जी, अगर आप और 5-10 मिनट सत्संग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ज्यादा ठीक टाइम है, नहीं लूंगी, और 5-10 मिनट अगर आप कर सकते तो। और चलो जैसे गुरु जी करवाएंगे। तो गुरु जी का जो है रास्ता, लाइक जब हम गुरु जी के पास आए, तो हमको गुरु जी ने अपने लेफ्ट में बिठाया कोने में। जब दरबार लगा, तो पहले गुरुजी कैबिनेट पे थे, फिर उसके बाद गुरुजी सिंहासन पर आए, फिर हमको इशारा करके अपने पास लेफ्ट में बिठाया, और डेली वहाँ पर कोई कोई संगत से सत्संग शेयर करवाते थे। शबद वाणी भी चल रही है, और सत्संग भी हो रहा है, और 1:1 हो रहा है, और गुरबानी भी लगी, शबद बानी भी चल रही है वहाँ पे, बट पिन ड्रॉप साइलेंस है। ऐसा गुरुजी ने दिखाया वहाँ पर इन आँखों को। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, इस तरह का वहाँ माहौल हो जाता था। और अगर हम शबद वाणी चल रही है या लंगर प्रसाद खा रहे हैं, अगर हम वहाँ आपस में चाहे सत्संग भी शेयर कर रहे हो, तो आवाज़ आती है, पर वहाँ कोई आवाज़ नहीं आती थी बिल्कुल। इट्स लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और बिल्कुल किचन साथ में थी दीवार के,
और कई बार वहाँ भी हम लोग बैठते थे, वहाँ से चाय प्रसाद आना, वहाँ से लंगर सर्व होना, बट एक चम्मच की भी वहाँ से आवाज़ नहीं आती थी। तो बहुत ऐसे हम लोग सोचते थे, क्यूरियस रहते थे, भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतने लोग हैं और इतने लोगों को सब कुछ सर्व हो रहा है और बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो ये गुरुजी का जो ऑरा था, और भगवान चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा गुरुजी ने हम लोगों को दिखाया और सुनाया, समझाया। और कई बार गुरुजी ने इन आँखों को ये दिखाया कि गुरुजी के जो एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट आ रहे थे और बहुत तेज बारिश थी, इतनी बारिश थी कि जैसे बादल फट गया हो, इस तरह का। जैसे कई बार इंडिया में बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा भी आती है। तो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी और कार अंदर आने दी हम लोगों की। ये सब गुरुजी का प्लान होता है। तो हमको छोड़ के फिर कार वापस गई तो पानी हम लोगों के नियरली घुटनों से थोड़ा नीचे था और सारा, आपको पता ही है जब बारिश होती है इंडिया में तो क्या होता है, मडी हो जाता है सारा का सारा। और हम लोग वहीं पास में ही कार से उतरे हैं और गेट तक आने में ही सारा मड मड लग गया चप्पलों में और कपड़ों में। तो उसको साफ कर रहे हैं। उन दिनों एम्पायर स्टेट का जो गेट था उसके पास ही चप्पलें अंदर की तरफ उतारा करते थे। तो अपने को साफ करके हम लोग साफ कर रहे हैं और चप्पलों को झाड़ रहे हैं उधर खड़े होके। इतने में गुरुजी की कार आती है, उसमें गुरुजी आते हैं और गुरुजी जो है वैसे ही उतरते हैं जैसे हम उतरे और सीधा टक टक करके वो अंदर चले जाते हैं। तो हम लोग अभी तक अपने को नहीं ठीक कर पाए और गुरुजी सीधा उतरे और अंदर चले गए। जब तक हम अपने को साफ किया, अंदर गए, वहाँ पे डार्क रेडिश मैरून कलर का कार्पेट होता था, प्लेन उस टाइम पे। और उससे गुरुजी चल के विद शूज और कैबिनेट पे बैठ गए। संगत जी, स्पॉटलेस कार्पेट था। वो तो नहीं समझ आया उस वक़्त। जब गुरुजी बैठ गए तो हम लोग अंदर आए, जब तक हम अपने को साफ कर चुके थे, कोई संगत नहीं थी बिल्कुल भी। और गुरुजी के चरण को स्पर्श, गुरुजी टांग के ऊपर टांग ऐसे कैबिनेट पे रखकर बैठ गए। तो गुरुजी का शू ऊपर था, तो गुरुजी के मैं उनको हाथ लगा रही चरणों को, और गुरुजी ने शूज पहने हुए हैं। और गुरुजी कहते हैं, देखो भाटी आंटी, ये 10 साल पुराने मेरे जूते हैं। और उनको पता है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी ऐसे चल के आए हैं, क्योंकि गुरुजी ब्लैंक कर देते थे आपको कि हम तो अपने को साफ कर रहे हैं। लॉजिकली भी नहीं समझ आया कुछ कि भाई ये गुरुजी अंदर कैसे चले गए और हम तो अंदर अभी तक अपने को साफ कर रहे हैं और गुरुजी फटाफट अंदर चले गए। कुछ नहीं समझ आया उस वक़्त। जब गुरुजी ने कहा कि देख आंटी, ये मेरे 10 साल पुराने शूज हैगे ते देख, एक कण भी धूल नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। और संगत जी, वो शूज फिर गुरुजी ने दिए कि अपने भरा नूं दे के ऐदा ने वो बना देगा मैनू, तो इसका एक अलग सत्संग है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, क्यों नहीं। और जब वो शूज हम लोगों के हाथ में आए तो वो DKNY के शूज थे और उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी। तो गुरुजी ने जब ये बताया कि भाई, तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे इनके जूतों में तो इतने कीचड़ में से निकल के आए हैं और एक कण भी धूल का नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो चीज समझ नहीं आई कि भगवान धरती से कुछ उंगल ऊपर चलते हैं, वो धरती पर पैर नहीं रखते हैं। तो ये समझ में आया बाद में जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ दिया। तो ऐसा ही गुरुजी ने एक बार और एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने सुबह सुबह बुलाया था 6 बजे। तो वहाँ प्लस्तर हो रहा था गेट के आगे और आसपास ईंटें लगाई हुई थी, ताजा प्लस्तर था।
और हम लोग ईंटों से चल के जा रहे थे और गुरुजी अंदर से आए और टक 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 बाहर प्लस्तर पर ही पैर रख के चले गए। और वहां पर गुरुजी का एक भी निशान नहीं, एक भी स्पॉटलेस वो प्लस्तर था। तो वो तो साक्षात ईश्वर यहाँ आए धरती पर, सॉरी, और हम सबको ब्लेस करने आए और अपनी लीलाएं दिखाकर चले गए और कुछ कुछ दिखाया, कुछ कुछ समझाया। जैसा कि आज भगवान कृष्ण की हम लोगों ने अपने सिलेबस में गाथाएं पढ़ी हुई हैं कि सब लोग उनको, गोपियां उनसे मजाक करती थी और उनको एक नटखट बालक समझती थी, लेकिन यशोदा माँ को उन्होंने अपना मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तो ऐसे कई सत्संग गुरुजी ने दिए और एक शॉर्ट में मैं ब्रह्मांड वाला सत्संग गुरुजी सुनवाएंगे कि 96 में इट्स अ वेरी बिग सत्संग, बट कोई हम लोगों के, इसको शॉर्ट में मैं करती हूँ, गुरुजी करवा रहे हैं। तो वो हमारे कॉन्टेक्ट में आए, घर हम लोग बेच रहे थे, ऐसे ही मैंने गुरुजी से पूछ के बोला तो गुरुजी चुप कर गए थे, तो हमने ऐड दे दी थी, तो कोई नहीं आया। बट उन दिनों जो है कोटियाँ DLF में इस लाइक बहुत इजीली, मतलब काफ़ी डिमांड में थी और हमारे यहाँ कोई नहीं आया पूरे दिन। और मैं चंडीगढ़ गई थी, 2 दिन की ऐड थी, तो नेक्स्ट डे कोई बंदा आता है और घर देख के चला जाता है अपनी वाइफ को, बोले मुझे पसंद आया, मैं अपनी वाइफ को ले आऊँ। तो मेरे हस्बैंड वहीं थे, तो उन्होंने बोला हाँ, तो वो लेके आते हैं। फिर अपनी वाइफ को दिखाते दिखाते गुरुजी ने एक स्वरूप दिया था वाइट चोले में, और उसके पीछे से सूरज की किरणें उनके सिर के पीछे से निकल रही हैं, और वो हमने अपने सिटिंग रूम में लगाया हुआ था तब। तो पहले तो वो खाली ऐसे घर देख के चला गया, फिर जब अपने वाइफ को डिटेल में दिखा रहा तो उसको देखते देखते कहते हैं कि ये कौन है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये हमारे गुरुजी हैं। बोले कि आप वहाँ पे मुझे ले जा सकते हो। मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ, मेरी वाइफ को आदेश है, मुझे नहीं है, वो चंडीगढ़ गई हुई है और वो अभी शाम को आ जाएगी, क्योंकि उसको गुरुजी के जाना होता है, और टाइम से पहुंचेगी। और निकल चुके हैं वो लोग वहाँ से, चंडीगढ़ से बाई रोड आ रहे हैं, तो आप पूरे टाइम पर पहुंच जाना। तो वो बंदा 2 बार जो हो गया और शाम को उसको हमारा घर नहीं मिल रहा, और उसके साथ वहाँ भी चमत्कार होता है कि कहाँ वो फेस 1 में पूछ रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि तो तुम फेस 4 को पूछ रहे हो, तो फेस 1 है, और टाइम निकला चला जा रहा है। और गुरुजी हमको भी कहीं स्टक कर देते हैं, कोई कस्टमर आ जाता है। कुछ जनरली हम लोग जब गुरुजी के दरबार में आने के लिए निकलते हैं तो फिर हम कस्टमर नहीं अटेंड करते थे, बट उस दिन पता नहीं गुरुजी की लीला थी, और हम लोग भी थोड़ा निकल के भी फिर अंदर गए, फिर बाहर आए, इस तरह से चल रहा था। और बिल्कुल अब हमने कहा कि अब तो टू लेट हो गया, अब तो हम लोग निकल रहे हैं, वो नहीं पहुंचे। उसी समय वो बंदा आता है और फिर वो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे मैंने ड्राइवर को गुस्सा किया कि कहाँ फेज 1 है और वो लोग निकल जाएंगे, और उसी समय आपके घर की गली आ जाती है। तो हमको उसकी बात समझ नहीं आई कि क्या बोल रहे हैं। और जब हम वहाँ जाते हैं तो वो आगे आगे गुरुजी उसको हम लोगों को इशारा करके बिठा देते हैं। तो हम लोग बैठे हैं वहाँ पर, और ये बंदा कभी अपने को थप्पड़ मार रहा है, कभी हाथ ऊपर करके जय हो, और कभी अपने को पिंच कर रहा है, कभी कुछ कुछ अजीब अजीब हरकतें वो कर रहे थे। मेरे साथ ही बैठे हुए थे वो अंकल, तो बड़ी हैरानी हो रही थी कि ये हो क्या रहा है। और गुरुजी मुझे देख रहे, मैं गुरुजी की तरफ, और मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी भी कहेंगे कि किस कमले नु फड़ ले आई। पहले भी हम किसी को ले गए थे, तो वो सरदार जी थे, उन्होंने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और छोड़े ही ना। और तो गुरुजी बोला आंटी तू किस कमले नु फड़ ले आई है। तो अब ये तो और भी उससे ज्यादा, उसने तो चलो चरण पकड़ लिए थे और छोड़ नहीं रहा था, ये तो अपने से ही कुछ कुछ कर रहे थे। फिर गुरुजी ने प्रसाद दिया, हम लोग बाहर गए,
तो उसने हम बोला कि भाटी आंटी गुरु जी के मस्तक पे देख रहे हो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो मैंने बोला नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दिया। तो बोलते हैं कि अभी भी चल रहा है। गुरुजी ने तो वो तो हमको प्रसाद दे के बाहर भेज दिया, अभी भी चल रहा है, पूरी पिक्चर चल रही है उनके मस्तक पे। तो मैंने कहा वो अंकल आपको दर्शन हो रहे हैं तो वो सबको नहीं हो रहे। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसे ही होता है, गुरुजी ने जिसको दर्शन देने होते हैं उसको मिलते हैं। आई यू आर वेरी लकी। तो करके प्रसाद वगैरह खा के हम लोग अंदर आ गए, इतना टाइम नहीं होता था। फिर लंगर खाया, वो अपनी कार में आए थे और गुरुजी ने उसको जल्दी आदेश दे दिया और हम लोग वहाँ गुरुजी के पास बैठे थे। फिर अपने हिसाब से घर गए, गुरुजी के हिसाब से घर गए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो हमारे घर में पहुंच गए। तो हमको लगा शायद प्रॉपर्टी डील के लिए आए हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे से तो रुका नहीं गया, शायद उनका फोन आया था, फोन ही आया था कि हम मैं आ सकता हूँ अभी। कहा जाओ। तो प्रॉपर्टी की डीलिंग तो, घर की डीलिंग तो गुरुजी ने साइड में करा के उन्होंने बताया कि 96 में वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, जो कि बहुत कठिन होती है। मुझे नहीं मालूम कितनी कठिन होती है, जैसा कि उन्होंने बताया। और वहाँ पे पूरा मेडिकल टेस्ट ये वो करके ही जाने देते हैं। तो कहते हैं वो ठंड का टाइम था, इतनी वहाँ पे बर्फ ही बर्फ थी। और कहते हैं ऊपर चढ़ के मैं इतना निढाल हो गया कि एक परिक्रमा करनी होती है वो मेरे से नहीं हुए, मैं एक तरह से गिर गया। कहते हैं मैंने 3-3 4-4 लेयर ऑफ वूलन्स पहने हुए थे और ठंड में मैं बुरी तरह से, बुरा हाल था मेरा। तो कहते हैं मैं ऐसे नीचे हो गया और जमीन पे बैठ गया। तो इतने में मैं देखता हूँ एक नंगे पैर कोई खड़ा है मेरे आगे और खाली एक चादर ओढ़े हुए। तो मैं हैरान कि इतनी ठंड में ये यहाँ पर कैसे नंगे पांव और एक उन्होंने एक चोगा सा ओढ़ा हुआ है। तो कहते हैं कि मेरे को ये हुआ कि ये तो कोई महापुरुष है। तो मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, उनके चरणों में रखा और वो बोलते हैं कि ए मेरे किस काम दे, क्यों रखे थे चुकले इन्होंने। तो कहते वो पंजाबी में बोलने लगे। तो कहते हैं कि इनका महाराज ये आपकी उसमें आपके लिए चरणों में अर्पित करो। कहना ना मैं की लोड़, तू मैनू की दे सकना, तो चुकले इनू। तो कहते हैं मैं जैसे ही उसको उठाया वो अदृश्य हो गए। तो कहते हैं मेरे को इतनी एनर्जी आई उसके बाद कि मैंने वहाँ पे 3 परिक्रमा की। और वहाँ पे एक कहते हैं कि बादल, अडिग बादल होता है, उसके अंदर शिवलिंग, त्रिशूल और हंसों का जोड़ा और ये वो सब बनता है। तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया, सारा ब्रह्मांड उधर दिखाया मुझे, मैंने सब देखा। और अभी यही के यही महापुरुष वहाँ थे जो मुझे 96 में इन्होंने कैलाश मानसरोवर, और वही कपड़े इन्होंने आज पहने हुए थे और वो पूरा ब्रह्मांड इनके माथे पे चल रहा था। तो ये तो साक्षात ईश्वर यहाँ बैठे हुए हैं। इतने बड़े बड़े सत्संग गुरु जी ने दिए, लोगों को दिखाया, पर गुरु जी ने मीडिया में नहीं आने दिया। तो वो कौन हो सकते हैं? संगत जी सोचो, गुरु जी कहा करते थे सोचो, कुछ भी गुरु जी करते थे कहते थे सोचो। ए अद्दा किद्दे किद्दे, मैं उनकी नहीं भाषा ठीक से बोल पाती बट कोशिश करती हूँ। तो वही है कि जैसे टाइम टू टाइम भगवान धरती पर आते हैं, हम जैसे मूर्खों को ब्लेस करके जाते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड कि आज हम भगवान की गाथाएं लाइव सुन रहे हैं। भगवान राम आए या नहीं आए, भगवान कृष्ण आए या नहीं आए, हमको कुछ नहीं मालूम, बट गुरु जी भगवान रूप में आए ये हम सबको मालूम है अब इस वक्त। इससे ज़्यादा और हम अपने को क्या लकी माने कि हमने इस कलयुग में भगवान को देखा। आप लोग भी देख रहे हैं, आप बातों से सुन रहे हो उनकी बातें और आंखों से भी उनकी पिक्चर्स देख रहे हो, उनको फील कर रहे हो। तो इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स तो और नहीं हो सकती हमारी लाइफ में।
वी आर सो ब्लेस्ड, ये हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है कि उनका कैसे हम